जय हिंद बच्चों। जैसा कि अभी तक के वीडियो लेक्चर में हम कर चुके हैं, हेनरिच हर्ट्ज तक का मैंने बताया था कि ये एक्सपेरिमेंट जो अपना था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको ऑब्जर्व कैसे किया गया। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सबसे पहले हेनरिच हर्ट्ज ने जब अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो एक्सपेरिमेंट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशन, तो उस टाइम पे जो अपनी प्लेट्स थी जहां पर पोटेंशियल अप्लाई किया गया था, अगर उन प्लेट्स को यूवी लैंप के पास रखा जाए, मीन्स यूवी लैंप से पास रख के, यूवी लैंप को पास रख के उन प्लेट से ऑब्जर्वेशन ली जाए, तो जो अपनी डिटेक्टर था, जो आर्क बना रखी थी, जो डिटेक्टर था, उस डिटेक्टर में इलेक्ट्रॉन्स या फिर हम कहें स्पार्क, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जा रही थी, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बढ़ जा रहे थे। तो ये हेनरिच ने ऑब्जर्व किया। उसके बाद हेनरिच के बाद दो साइंटिस्ट आए जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, लिनार्ड एंड हॉलवॉच। इन दोनों लोगों ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट किए। लिनार्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, एक सर्किट लिया, सिंपल सर्किट, कुछ भी नहीं उसमें। यहां पे मान लेते कैथोड है। अब इस कैथोड को जो फोटो सेंसिटिव डिवाइस क्या होते हैं? जो आपको अगर फोटॉन्स मींस लाइट फॉल करने पे उसको डिटेक्ट कर दें, उनको फोटो सेंसिटिव डिवाइस बोलते हैं। मतलब यहां पे यूवी लैंप से यूवी डली, जो इलेक्ट्रॉन से वो यहां से निकले, इस साइड चले गए, तो जो राइट साइड में एनोड है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स गए, तो मतलब ये कंप्लीट सर्किट हुआ, तो करंट फ्लो होगा अपना। अब जो करंट फ्लो हो रहा है उसको ऑब्जर्व किया लिनार्ड ने। फिर उसके बाद जो लैंप था उसको और पास लेके आए, मतलब लैंप की इंटेंसिटी बढ़ाई। तो लैंप की इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या हुआ, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है और कहीं करंट सर्किट में वो और बढ़ जाता है। तो लिनार्ड ने भी ऑब्जर्व किया कि कुछ एक पार्टिकल हैं जो एमिट होते हैं कैथोड से, मतलब मेटल से, जो फोटोसेंसिटिव डिवाइस है उससे, और वो एक कंप्लीट सर्किट करते हैं जब यूवी लैंप उसको पास रखा जाए। उसके बाद हॉलवॉच जो था, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिंपल एक सर्किट लिया, और आप कह सकते हो इलेक्ट्रोस्कोप लिया। यहां पे ये मान लेते हैं जिंक, ये एक वैक्यूम चैम्बर में रखा है, और इसके ऊपर क्या है, यहां पे बॉब होता है जिससे चार्ज डिटेक्ट करते हैं। ठीक है। अब जो जिंक है, जिंक के दो ये लीफ ली, इलेक्ट्रोस्कोप में होता है ना, दो लीफ होती हैं। ये जिंक को इन्होंने नेगेटिवली चार्ज किया। Zn जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, मींस इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब इन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को जब इस कंप्लीट सर्किट को यहां पे रख दिया एक यूवी लैंप, इस लैंप से क्या हुआ कि जो इसके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है जिंक के, वो यहां से निकल के बाहर चले गए। अब आपको पता है इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है। इलेक्ट्रोस्कोप में अगर दोनों लीफ के ऊपर चार्ज है तो ये दोनों लीफ, एक इस साइड रहेगी एक इस साइड रहेगी, लेकिन अगर ये अनचार्ज है तो ये लीफ एक दूसरे से आके मर्ज कर जाती है, मींस दोनों मिल जाते हैं फ्लैप। तो हॉलवेज ने ऑब्जर्व किया कि यूवी लैंप की वजह से जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो बाहर निकल गए। एक तो ये चीज ऑब्जर्व करी। उसके बाद दूसरे केस में क्या लिया हॉलवॉच ने, कि जो जिंक है उसको अनचार्ज रखा, मींस उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। फिर यूवी लैंप को रखा। अब क्या होगा बच्चों, अनचार्ज है तो ये दोनों जो फ्लैप है ये एक दूसरे के पास है। जैसे ही यूवी इनके ऊपर डली, जो इलेक्ट्रॉन्स थे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो एमिट आउट हो गए। अब इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने की वजह से क्या हुआ, Zn पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकलते प्लस। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये कंप्लीट जो फ्लैप होगी, जो लीफ होगी, वो पॉजिटिव चार्ज होगी, तो ये दोनों फिर से ऐसे हो जाएंगे। तो लिनार्ड ने एक सर्किट लिया था जिसमें उन्होंने एक्सटर्नली कोई वोल्टेज सोर्स नहीं लिया,
और जो हॉलवेज था उन्होंने सिंपल जिंक की मेटल प्लेट ली थी और इलेक्ट्रोस्कोप का यूज़ किया था, प्लस अपना यूवी लैंप का यूज़ किया था। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गया होगा। अगर ये समझ आ गया तो इसके बाद हम बढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। उससे पहले इन दोनों एक्सपेरिमेंट का क्या कंक्लूजन हुआ, ये दोनों जो एक्सपेरिमेंट किए गए इनको कैसे कंक्लूड कर सकते हो आप। तो कंक्लूजन जो है वो आप ये लिख सकते हो कि नेगेटिव चार्ज, जैसे जो हॉलवेज वाला है एक्सपेरिमेंट, तो उसमें कह सकते हो नेगेटिव चार्ज was emitted from the जिंक प्लेट। जिंक प्लेट से नेगेटिव चार्ज को निकाल लिया गया। when, कब, it is irradiated by UV लैंप। जैसे ही उसके ऊपर यूवी लैंप से लाइट डालेंगे तो नेगेटिव चार्ज एमिट आउट हो जाएंगे। ये हॉलवेज के एक्सपेरिमेंट था। और दोनों ने, लिनार्ड, हॉलवेज, दोनों ने ऑब्जर्व किया दैट नॉट ऑल मेटल्स emits electrons by using same frequency लैंप। मतलब कि हर मेटल सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब सेम एनर्जी वाला जो कोई लैंप आप लोगे उससे इलेक्ट्रॉन्स नहीं एमिट आउट करेगा। क्यों? आपको पिछले लेक्चर में बताया था। क्यों? जो वर्क फंक्शन है हर मेटल का डिफरेंट होता है। समझे? वर्क फंक्शन अलग होगा तो उनको फ्रीक्वेंसी मींस एक्स्ट्रा जो एनर्जी बाहर से मिलेगी वो डिफरेंट रिक्वायरमेंट होगी। तो सेम फ्रीक्वेंसी हर मेटल नहीं निकल सकता, हर मेटल से इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल सकते। चलो इसके बाद आ जाते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जाने से पहले इसको थोड़ा सा, इस डायग्राम को समझते हैं। चलो तो बच्चों इस डायग्राम को समझते हैं। इस डायग्राम में क्या है देखो, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये मोस्ट क्रिटिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टू डायरेक्टली फाइंड द नेचर, जो कि पार्टिकल होगा ऑफ लाइट। समझे? इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, जैसे ये कैथोड रे ट्यूब हो गई, ये जो है आपकी ये है कैथोड रे ट्यूब, जिसके अंदर वैक्यूम है। अंदर क्या है? वैक्यूम। और जो ये है ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं एनोड, और ये हो गया कैथोड। कैथोड मतलब नेगेटिव चार्ज, एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज। और कैथोड जो है अपना वो है, कैथोड इज अ फोटो सेंसिटिव मेटल। ओके, अब इस एक्सपेरिमेंट में यहां पे है अपना सोर्स, ये हो गया सोर्स। किसका सोर्स? सोर्स ऑफ लाइट। अब इस एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया गया कि जब एक्सटर्नल सोर्स से यूवीज फॉल करती हैं कैथोड पे, तो कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट होते हैं, वो एमिट होके एनोड पे जाते हैं। एनोड रीडिंग देता है हमने को एम मीटर में, यह है एम मीटर, यह है वोल्ट मीटर, रियोस्टेट, और यह है बैटरी। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जाके एनोड पे गए, तो मतलब ये कंप्लीट अपना सर्किट होता है जब एक्सटर्नल सोर्स रखा गया है। अब आप कहोगे सर एक्सटर्नल सोर्स तो अपना लाइट भी होते हैं तो कैथोड से निकलते रहते हैं। नहीं,
एक्सटर्नल सोर्स जो चूज करेंगे वो ऐसे चूज करेंगे कि उसकी जो एनर्जी है वो कैथोड पे जो मेटल लगा है उसके वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी। समझ गए? ठीक है, तो ये कंप्लीट सर्किट है। यहां पे ये वायर कनेक्ट की है कम्यूटेटर से। ये होता है कम्यूटेटर, होता है आपकी पोलैरिटी बदलने के लिए। मींस आप इसको नेगेटिव और पॉजिटिव भी कर सकते हो। पॉजिटिव करने के लिए यहां से कम्यूटेटर को स्विच चेंज करना है, इस सर्किट को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस कंप्लीट सर्किट को, ऊपर वाले सर्किट को कम्यूटेटर से कनेक्ट किया और कम्यूटेटर को नीचे कनेक्ट कर दिया। सीरीज में तो आपका एमीटर, पैरेलल में वोल्ट मीटर, उसके बाद रियोस्टेट, रियोस्टेट के बाद बैटरी। ये कंप्लीट सर्किट हो गया। अब आप इसमें ऑब्जर्व करोगे कि वेरिंग क्वांटिटी क्या है, विच क्वांटिटीज आर वेरिएबल्स। वेरिएबल क्वांटिटीज आपकी वो हैं जो हम चेंज कर सकते हैं। अब यहां पे देखा जाए तो बैटरी के पोटेंशियल को चेंज कर सकते हैं, सोर्स की इंटेंसिटी को चेंज कर सकते हैं, सोर्स की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। आप कहोगे सर कैसे कर सकते हैं? बताता हूं। और कैथोड के मेटल को चेंज कर सकते हैं, मटेरियल। ठीक है, इंटेंसिटी चेंज करने के लिए क्या करना है आपको? अगर सेम सेटअप में इंटेंसिटी चेंज करनी है तो आप जो यूवी लैंप है उसको पीछे ले जाओगे तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, और आगे लेके आओगे तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। फर्स्ट थिंग, बाय वेरिंग डिस्टेंस ऑफ लैंप या गया हम सोर्स। अब फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज कर सकते? जैसे आपको पता है रेड कलर की अलग फ्रीक्वेंसी होती है, वॉयलेट की अलग होती है, ब्लू की अलग होती है। तो फ्रीक्वेंसी हम चेंज कर सकते हैं कलर फिल्टर से। और कैथोड के मटेरियल तो चेंज करना ही पड़ेगा, समझे? तो ये अपने पास है 4 वेरिएबल क्वांटिटीज। इनका ही हम प्लॉट पढ़ेंगे आगे चल के कि कैसे कैसे ये वेरी करते हैं इस एक्सपेरिमेंट में। तो उम्मीद है अभी तक आपको ये समझ आया हो ये एक्सपेरिमेंट में क्या किया। चलो फिर इस फिगर को ड्रॉ करो। अगर पेपर में आपके आता है तो ये फिगर बनानी है, फिर इसके बाद अभी मैं समझाता हूँ आपको क्या है। इसको मान लेते हैं, इस पॉइंट को सी है कैथोड, ये हो गया एनोड। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, सोर्स हो गया। ये हो गया अपनी विंडो, ग्लास या क्वार्ट्ज विंडो। विंडो तो ये डायग्राम बना लो बच्चों। ठीक है, तो अगर ये डायग्राम बना लिया तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नहीं बनाया है तो बना लेना, रिपीट पे देख लेना वीडियो तो बच्चों। ठीक, अब लिखो इस एक्सपेरिमेंट में कैसे लिखेंगे। फिगर रिप्रेजेंट्स द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ये वाला फिगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट कंसिस्ट ऑफ एन इवैक्यूएटेड ग्लास, जो ऊपर CRT बोले कैथोड रे ट्यूब, वो ग्लास की होती है या फिर क्वार्ट्ज की होगी, और इवैक्यूएटेड होगी मतलब उसमें वैक्यूम होगा। ग्लास ट्यूब हैविंग अ थिन होगा फोटो सेंसिटिव प्लेट, जिसको C नाम दिया, जो कैथोड है, एंड अनदर मेटल प्लेट A। दूसरी मेटल प्लेट हो गई A। जो सोर्स होगा वो क्या होगा? मोनोक्रोमेटिक, मतलब एक फ्रीक्वेंसी ही एमिट होगी। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स एस सोर्स मान लेते हैं, ऑफ सफिशिएंट शॉर्ट वेवलेंथ। अब शॉर्ट वेवलेंथ का क्या मतलब बताओ?
जैसे कि आपको पता है जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो इक्वल होती है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो अगर वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा। यहां से देखो इस फॉर्मूले से लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के। तो बहुत ही शॉर्ट वेवलेंथ की हम क्या मानते हैं, सोर्स। शॉर्ट वेवलेंथ का मतलब है हाई फ्रीक्वेंसी सोर्स दैट passes through W जो विंडो है एंड fall on फोटो सेंसिटिव प्लेट सी, जो कि आपका क्या है, एमीटर। प्लेट क्या है, एमीटर। ए ट्रांसपेरेंट क्वार्ट्ज विंडो is sealed onto the glass tube। अब ये तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप बता दिया आपको। अब देखो दी इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ क्या होगा, आर एमिटेड बाय सी। सी से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे एंड रीच करेंगे कहाँ, ए, क्योंकि वहां पे हाई पोटेंशियल है। हाई पोटेंशियल आपके लो पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ए पे पहुंच जाएंगे, जो कि आपका है कलेक्टर। जो आपके इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करता है वो कलेक्टर। बाय द फोटो एमिशन। फोटो एमिशन, ठीक है। अब इसके बाद द बैटरी मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। जो बैटरी है वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस बचा के रखेगी ए और सी के। दैट कैन बी वेरिड डिपेंडिंग ऑन आवर नीड्स। अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग जिसको हम वेरी कर सकते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं पोलैरिटी। ए और सी की पोलैरिटी को हम रिवर्स कर सकते हैं बाय ए कम्यूटेटर। अभी आपको बताया ना कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का यूज करके हम पोलैरिटी को वेरी कर सकते हैं। जब ये प्रोसेस है व्हेन द कलेक्टर विंडो कलेक्टर प्लेट इज एट हाई पोटेंशियल, जब ये हाई पोटेंशियल पे होगा कंपेयर टू सी। कलेक्टर प्लेट कौन सी है, एनोड। वो अगर हाई पोटेंशियल पे है सी से, तब क्या होगा, देन इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टू इट, क्योंकि वो हाई पोटेंशियल पे है। एंड करंट फ्लोज इन द सर्किट। करंट सर्किट में फ्लो करेगा। द पोटेंशियल डिफरेंस between A and C is measured
बाय वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर से मेजर करेंगे जो कि V से ऊपर आपकी फिगर में दिखाया गया, और करंट को मेजर करेंगे जो माइक्रोमीटर का आपका एमीटर लगा रखा है उससे, समझे? ये तो आपकी ऑब्जर्वेशन लेने का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन सी क्वांटिटी, ये तो बता चुका हूं मैं, कौन कौन सी क्वांटिटी आपकी वेरी कर सकती हैं। तो आप इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन वेरी कर सकते हो, quantities that can vary are first intensity of radiation, रेडिएशन की इंटेंसिटी, सेकंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी, थर्ड थिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, और फोर्थ क्या हो जाएगा, कैथोड पे नेचर ऑफ मेटल। इन सब चीजों को हम वेरी करके देख सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस आएगा। तो एक बार ये देख लेते हैं कि कितनी देर की वीडियो हो गई है। ओके, सो इस वीडियो लेक्चर में हम करते हैं इतना ही। इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे, इन द नेक्स्ट लेक्चर उसमें हम देखेंगे इंटेंसिटी वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इसका प्लॉट, फ्रीक्वेंसी वर्सेस फोटो करंट का ग्राफ, फिर उसके बाद पोटेंशियल वर्सेस फोटो करंट, और फिर डिफरेंट मेटल यूज करते हैं तो क्या होगा। मतलब ये चारों वेरिंग क्वांटिटी है, इनको फोटो करंट से रिलेट करेंगे कि कब फोटो करंट बढ़ेगा कब घटेगा, ये बहुत जरूरी है। इससे ही हम कोई भी आगे इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करेंगे तो उसमें यही चीजें काम आएगी। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, आपने लिख भी लिया होगा। चलो फिर अगले वीडियो लेक्चर का इंतजार करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम ये 4 प्लॉट समझेंगे, इनका क्या बेनिफिट है, और ये जो प्लॉट हैं ये क्लासिकली इनवैलिड क्यों है लेकिन क्वांटम में आके ये वैलिड क्यों हो जाते हैं। ये जो चीजें हैं ये हम अगली वीडियो में करेंगे। तो ग्राफ्स को इन डेप्थ डिटेल हम अगली वीडियो में देखेंगे। चलो तो बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, बाय, टेक केयर।